सीटेट को लेकर के दिसंबर 2021 में एग्जामिनेशन की अनाउंसमेंट पूर्व में सीबीएसई ने कर दी है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का इंतजार सभी को था और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अब आ चुका है। सीटेट दिसंबर 2021 को लेकर के 20/9/2021 जी हाँ, आज से फॉर्म अप्लाई भी हो रहा है। आपने अगर सीटेट की एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर रखी हैं तो आप जा कर के ज़रूर फॉर्म फिलअप करें, इसकी तैयारी करें और सीटेट क्वालिफाई ज़रूर करें। क्योंकि अब आपको पता है कि टेट की प्रमाण पत्र की वैधता उम्र भर यानी कि वैलिड फॉर लाइफ टाइम हो चुकी है। तो आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए आपको उस एग्जामिनेशन भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सीटेट जो है वो आपको पास कम से कम होना चाहिए, जो कि पूरे देश में आपको एप्लीकेबल होता है। सीटेट को लेकर के कई इन्फॉर्मेशन जो है, नई इन्फॉर्मेशन क्या बदलाव हुआ है, उन सभी बिंदुओं पर इस पर चर्चा करेंगे। कई महत्वपूर्ण बदलावों को देखा गया है। अभी तक सीटेट में सबसे बड़ा बदलाव अगर देखने को मिला है तो उसमें यही है कि अभी तक सीटेट जो होती थी वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराई जाती थी, लेकिन इस बार सीटेट दिसंबर जनवरी जो है, आप कह सकते हैं 2021 का सीटेट जो है वो सबसे प्रमुख बदलाव जो है पैटर्न में आप कह सकते हैं कि ये ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में ये अब कंडक्ट कराई जा रही है। सिलेबस को लेकर के जहाँ तक लोगों का यह उम्मीद था कि सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, जबकि सीबीएसई ने इसे क्लियर कर रखा था कि चिंतन संबंधी जो प्रश्न हैं वो बढ़ाई जाएगी। आपके अंदर की समझ को आंकने के लिए प्रश्नों का स्तर जो है वो बदला जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सिलेबस जो है लगभग आप कह सकते हैं कि 80% सिलेबस आपको सेम है, 20% सिलेबस में बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है आगे हम लोग इसमें देखेंगे पूरी बिंदुओं को स्पष्टता के साथ। किस तरीके से लैंग्वेज में बदलाव है, किस तरीके से पेडागोगी सब्जेक्ट में हो या आपके अपने सब्जेक्ट में हो, जैसे एसएसटी के लोग अगर 6 to 8 के हैं या मैथमेटिक्स एंड साइंस के हैं, क्या बदलाव का सामना उनको करना पड़ेगा। सबसे प्रमुख बदलाव की अगर हम बात करें तो बदलाव एक ऑफलाइन से ऑनलाइन, और दूसरा बदलाव कि जिस तरीके से क्वेश्चन रिपीटेशन का जो सिलसिला सीटेट में लगातार चलता था, अब वो कहीं ना कहीं कुछ कम होगा। रटंत विद्या के माध्यम से जो सीटेट में तकरीबन 20% प्रश्न जो थे वो रिपीट हुआ करते थे, परंतु अब जो है वो तार्किक और आपके समझ को आंकने के लिए प्रश्नों के स्तर में थोड़ा सा डीपली, थोड़े गहराई में जाने का प्रयास सीबीएसई करेगा। सारी चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसके पीडीएफ को सेंड कर दूंगा। तो आप लोग भी अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो लेट्स ग्रो विथ रणधीर सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पर, सेम चैनल के नाम के साथ लोगो भी वही है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाएंगे। सीटेट को लेकर के जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, साथ ही साथ कुछ नोट्स, पीडीएफ नोट्स भी जो होंगे वो हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, वो भी मैं प्रोवाइड करवाने का समय समय पर प्रयास करूँगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपके सामने है, लगभग सभी लोगों ने इससे देखा होगा। जो प्रमुख डेट है एग्जामिनेशन को आप देख सकते हैं 16/12/2021 से 13/1/2022। चूँकि एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में है तो कई अलग अलग शिफ्टों में कंडक्ट कराई जाएगी। तो 16 से लेकर के 13/12/2022 तक, 13/1/2022 तक जो है ये एग्जामिनेशन सीबीएसई के माध्यम से कंडक्ट कराई जाएगी सीटेट को लेकर के। मुख्य जो किस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छे से रीड आउट करने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। वेबसाइट आपके पास है ctet.nic.in पे आप जाएंगे और वहाँ जो रजिस्टर का ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें पॉज करके, चूँकि 56 पेज है, 56 पेज है, तो काफ़ी लंबा समय ना लग जाए, इसलिए मैं मुख्य बिंदुओं की ओर जो है वो फटाफट चलूँगा और सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही आप जो है आगे प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर फ़ी की हम बात करें तो जो कि पूर्व में भी आपको बता दिया गया था, जनरल ओबीसी के लिए जो है आप यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल पेपर 1 और पेपर 2 1000, बोथ पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो है 1200, यानी कि केवल एक पेपर अगर आप करते हैं तो 1000 और दोनों पेपर के लिए 1200। एसटी एससी और जो डीए कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 पेपर 1 के या पेपर 2 के लिए, और दोनों पेपर के लिए 600। ये आपको फ़ी यहाँ पर आपको लगनी है, जो कि सीबीएसई ने पहले से निर्धारित कर रखा है। फ़ी आप ऑनलाइन ही पेड कर सकते हैं, फॉर्म भी आपको ऑनलाइन भरना है, एग्जामिनेशन भी इस बार आपको ऑनलाइन ही होना है। सारी चीज़ों को आप देखें। मुख्य बिंदु को और अगर हम चलें तो सबसे पहले हम बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन जो सिलेबस को लेकर के सबसे ज़्यादा उहापोह की स्थिति है कि किस प्रकार से सिलेबस में डिफरेंस किया गया है, चेंज किया गया है, उसके पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन 9:30 से 12 और 2:30 से 5 अलग अलग शिफ्टों में जो एग्जामिनेशन है आपको यहाँ कंडक्ट करवाई जाएगी। देश के सभी राज्यों में, सभी राजधानियों सहित कई अन्य जो ज़िले हैं उसमें भी ये एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, आगे आपको उसकी भी जानकारी मिल जाएगी।
और फॉर्म भरने के पहले इन सारी चीज़ों को जो है आप बड़ा ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़ें, बार बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं कोई गलती ना हो जाए। एलिजिबिलिटी को आप देख सकते हैं, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, आप सारी चीज़ जो लोग हैं इससे रूबरू होंगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर इन प्री प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेज रेगुलेशन है, अमेंडेड एंड नोटिफाइड फॉर टाइम टू टाइम, ये सारी चीज़ों को जो है जो किस प्रकार से मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो एक टीचर एलिजिबिलिटी क्या है, उन सारी चीज़ों को सीटेट ने CBSE ने निर्धारित कर रखा है, उसको आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट जो है वो आप देख लीजिए कि MCQ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो आपको होंगे 4 अल्टरनेटिव यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आउट ऑफ विच उनमें से एक आंसर सही होगा जो कि आपको टिक लगाना है। 1 to 5 पेपर 1 कहलाएगा, 6 to 8 जो है वो पेपर 2 के लिए कहलाएगा। दोनों लोग जो है आप लोग अपीयर हो सकते हैं, जो लोग क्वालिफाई नहीं किए हैं वो लोग। पहले से जो लोग क्वालिफाई कर रखे हैं, चूँकि टेट की वैधता अब उम्र भर हो चुकी है, इसलिए अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुख्य बिंदु की ओर हम आते हैं। सिलेबस को लेकर के तो कोई गहराई से आप अगर देखेंगे तो कोई इसमें वैसा कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है। 1 to 5 को लेकर के आप बात करें तो यहाँ भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो पेडागोगी सब्जेक्ट है कंपलसरी है। इसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, लैंग्वेज जो कंपलसरी है, हिंदी हो इंग्लिश हो आप जो चूज़ कर सकते हैं। और आपको यहाँ 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए, इंग्लिश अगर आप लैंग्वेज 2 में लेते हैं तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए। मैथमेटिक्स ये 1 to 5 की मैं बात कर रहा हूँ, कक्षा 1 से 5 के लिए। गणित जो है वो 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए, और इसको EVS को 30 प्रश्न 30 अंकों के लिए। टोटल जो है वो 150 प्रश्न होते हैं और 150 अंक जो है ये निर्धारित करता है। बदलाव कहाँ पर है? अब बदलाव की ओर अगर हम चलें तो बदलाव की ओर जो ग्रामेटिकली बदलाव किया गया है, जिस प्रकार से वर्बल चीज़ों को लाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है, रीजनिंग संबंधित तथ्यों को लाने का प्रयास किया गया है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। लेकिन पेपर 2 की अगर आप बात करें तो उसी प्रकार CDP में जो है वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, लैंग्वेज 1 जो कंपलसरी होगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अगर आप मैथ साइंस से हैं तो आपको 60 क्वेश्चन संबंधित विषय से आएंगे 60 मार्क्स के लिए, और सोशल साइंस यानी कि आर्ट्स वालों के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए 60 क्वेश्चन 60 अंकों के लिए। ये भी आपको 150 अंकों का जो है पूरा प्रश्न पत्र होगा, जो कि आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। सारे लैंग्वेज के लिए कोड जो है वो अवेलेबल हैं, जो कि आप लैंग्वेज ले सकते हैं। 15 लैंग्वेज यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आप कोई भी लैंग्वेज 20 लैंग्वेज जो दिए गए हैं उनमें से आप कोई भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन होगा और क्वालिफाई करने वाले लोगों को जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम रहेगी। आप कहीं भी उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं जॉब पाने के लिए। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो है वो एप्लीकेबल हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मुख्य बिंदु डिटेल सिलेबस की ओर कि किस प्रकार से डिटेल सिलेबस जो है वो आपको दिखाया गया है। आपको पता है कि 15वां एडिशन है ये सीटेट का, और ये CBT मोड में लिया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा बदलाव है। और सिलेबस की ओर अगर हम चले तो आप देख सकते हैं, इसको आप पॉज करके पढ़ लेंगे, लेकिन मुख्य जो बिंदु हैं 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आप देखिए कि CDP प्राइमरी स्कूल चाइल्ड को लेकर के जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, यहाँ से 15 क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, यहाँ से 5 क्वेश्चन है, जिसमें कि आप किस प्रकार से लर्निंग डिफ़िकल्टीज है उसको देखना होगा आपको। स्पेशल एबल लर्नर जो हैं उनके बारे में, क्रिएटिव थिंकर के बारे में, साथ ही साथ जो बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड जो सारी परिस्थितियां हैं अधिगम में किस प्रकार से परिस्थितियां बनती हैं, उन सारी चीज़ों को जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में यहाँ पर आपको देखना होता है, जो कि डिवाइड कर दिया गया है 30 क्वेश्चन को 3 पार्टों में। 15 क्वेश्चंस आपको चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड से, 5 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन से, और 10 क्वेश्चंस जो है वो लर्निंग एंड पेडागोगी से जो है यहाँ पर आपको डिवाइड कर दिया गया है। मुख्य लैंग्वेज में जो मैंने आपको बताया था कि जो बदलाव है लैंग्वेज में, आप देख सकते हैं कि जो मुख्य रूप से जो बदलाव है ग्रामेटिकली ग्रामर इन लर्निंग लैंग्वेज, ये बदलाव आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो अन्य बदलावों की अगर हमने बात करी है लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज, चाहे आप पेपर लैंग्वेज 1 को ले लें या लैंग्वेज 2 को ले लें, ग्रामर पोर्शन जो है वो थोड़ा सा इफेक्टिव होने वाला है। साथ ही साथ रीजनिंग एबिलिटी की हम बात करें तो थोड़ा सा तार्किक प्रश्नों का आपकी समझ को आंकने का प्रयास जो है यहाँ पर किया जाएगा। बाकी लैंग्वेज 2 को आप देख सकते हैं, जिसमें कि टीचिंग हो गया, लर्निंग मटेरियल्स है, टेक्स्ट बुक मल्टीमीडिया हो, या क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ रोल ऑफ ग्रामर हो इन लर्निंग एंड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इन सभी चीज़ों को लेकर के 15-15 मार्क्स जो है इसको डिवाइड किया गया है लैंग्वेज डेवलपमेंट में और कम्प्रीहेंसन में। यानी कि आपको अनसीन अनसीन पैसेज के साथ जो सारी चीज़ें आती थी उन सभी बिंदुओं को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं, चाहे वो ज्योमेट्री हो, डिवीजन हो, मेंसुरेशन हो, वेट एंड टाइम हो,
रिटर्न हो, मनी हो, इन सभी से जो है आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चन जो है वो पेडागोजिकल इशू से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वैसा कोई खास परिवर्तन यहाँ पर देखने को नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया कि 80% सिलेबस जो है वो आपको सेम रहने वाला है। कुछ सिलेबस में जो है वो बदलाव जरूर होगा। ईवीएस की आप बात कर ले तो ईवीएस में वही 6 जो पोर्शन होते हैं, जिसमें फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक, कैन डू, वर्क एंड प्ले, इन सभी से 15 क्वेश्चन और पेडागोजिकल इशू से 15 क्वेश्चन ये आपको देखने को यहाँ पर 1 to 5 में मिलेंगे। 6 to 8 को भी उसी तरीके से आप पॉज करके देख सकते हैं। 6 to 8 में जो है एक स्पेशल लैंग्वेज में जो होना चाहिए, लैंग्वेज में आप यहाँ पर देखेंगे कि ग्रामर को यहाँ पर भी जो है वो वैल्यू दिया गया है। और जिस प्रकार से लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन हो, प्रोफिशिएंसी हो, स्पीकिंग हो, लिसनिंग हो, रीडिंग, राइटिंग, इन सभी से 15 क्वेश्चन से आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट कह सकते हैं उसको, और लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन से 15 क्वेश्चन वही आपको यहाँ पर डिवाइड किया गया है दोनों लैंग्वेज में 6 to 8 के लिए। मैथमेटिक्स में भी आप देखें तो बांट दिया गया है, नंबर सिस्टम हो, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, चाहे आप 20 क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन जो है वो आपको पेडागोजिकल इशू से आपको 10 क्वेश्चंस देखने को यहाँ मिलेंगे। साइंस में उसी तरीके से फूड, मटेरियल, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्सेस से जो है आपको यहाँ पर 20 प्रश्न कंटेंट में आपको यहाँ पर दे दिया गया है। साथ ही 10 प्रश्न जो है इनके पेडागोजिकल इशू से भी आपको देखने को मिलेंगे। एसएसटी में आप देख सकते हैं हिस्ट्री में व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारी चीज़ों के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। 40 प्रश्न जो है वो यहाँ से रहेंगे और 20 प्रश्न जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं 40 प्रश्न में आपको ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सभी से, और 20 प्रश्न जो है इसके पेडागोजिकल इशू से आपको हो सकते आएंगे। इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। अब सारी चीज़ों को देखने के बाद सेंटर्स की अगर हम बात कर ले कि सेंटर कहाँ कहाँ है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, आप उसको भी जो है यहाँ से पॉज करके ले सकते हैं। अदरवाइज एग्जामिनेशन कंडक्ट कैसे होता है ऑनलाइन में कई लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होगी, लेकिन उस चीज़ को भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे किस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे, वो पहले आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। कई लोगों को CBT टेस्ट देने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होती है। मैं ऐसे आने वाले समय में मैं बता दूँगा कि किस प्रकार से आप अपीयर हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं और कैसे करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट में और सिटी में किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। आप किसी भी स्टेट के हो, आप जो है फॉर्म यहाँ से देख करके फिलअप कर सकते हैं, सेंटर चूज़ कर सकते हैं। बिहार हो, झारखंड हो, केरला हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं से भी आप भर सकते हैं। तो इसकी PDF कॉपी जो है वो मैं आपको भेज देता हूँ, और आने वाले समय में सीटेट को लेकर के कई नोट्स हो, क्लासेस हो, उसको प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया जाएगा। कई महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं वो ज़रूर प्रोवाइड कराया जाएगा। टेलीग्राम से हमारे जुड़े रहें, जो कि आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। सेम चैनल के नाम के साथ जो है टेलीग्राम को आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। लगभग 2500 से ज़्यादा मेंबर वहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप वहाँ जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं आने वाले समय में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं। सीटेट को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो टाइम टू टाइम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।